everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So last वीडियो में हमने बात की थी हमारे कुछ कंजक्शंस के बारे में. आज मैं फिर आ गई हूँ एक और कंजक्शन के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं बिकॉज, एज, सिंस और फॉर की, जिनका अर्थ होता है क्योंकि और चूंकि. इन कंजक्शंस के बारे में हम जानेंगे कि हमारे बिकॉज, एज, सिंस एंड फॉर कहाँ यूज़ किए जाते हैं और इन सब में अगर इनका यूज़ क्योंकि और चूंकि के लिए ही होता है तो इन सब में आखिर फ़र्क क्या है. ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बिकॉज और एज की. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंस और फॉर की बात करेंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं पहले बिकॉज और एज की. तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बिकॉज है और जो एज है वो हमारे सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है. बिकॉज एक ओनली ऐसा कंजक्शन है जो हमारे सेंटेंस के, जब हम लोग क्योंकि और चूंकि वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सिर्फ बीच में यूज़ किया जाता है. बाकी हमारा जो एज है, सिंस है, फॉर है, ये सब हमारे बीच में और पहले आगे सबसे आगे यूज़ किए जाते हैं. तो जो हमारा बिकॉज है वो बीच में यूज़ किया जाता है और एज है वो भी बीच में यूज़ किया ही जाता है, मगर उसके साथ हम एज का यूज़ शुरुआत में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बिकॉज और एज की. तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बिकॉज का यूज़ हम लोग क्योंकि के लिए करते हैं. ठीक है, और चूंकि का यूज़ हम लोग एज के लिए करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनसे मैं आपको बिकॉज और एज का यूज़ करके बताऊंगी. तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था. अब यहाँ पे हमारा जो आया है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है वो क्या है, क्योंकि. मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा कंजक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है हमारे दो सेंटेंस को जोड़ के छोटा करने के लिए. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं गया, ये एक सेंटेंस. मैं बीमार था, ये दूसरा सेंटेंस. अब मैंने एक रीज़न दे दिया इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार था. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था. तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है क्योंकि, इसका यूज़ हम लोग बिकॉज और एज के साथ करेंगे. तो हमारा सेंटेंस बनेगा मैं स्कूल नहीं गया. ठीक है, आई didn't, ठीक है, go to school. ठीक है, I didn't go to school. ठीक है, क्योंकि के लिए क्या आएगा, because. I didn't go to school because ठीक है, मैं बीमार था. किस लिए मैंने किया, क्योंकि मैं बीमार था. I was क्या होगा, unwell. I didn't go to school because I was unwell. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं काम पर नहीं गया. अब हमारा सेंटेंस होगा, यहाँ पे आया हमारा चूंकि. तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एज है वो हमारा शुरुआत में भी यूज़ किया जाता है और हमारा बीच में भी यूज़ किया जाता है. तो हमारा जो अगर सेंटेंस बनेगा चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं काम पर नहीं गया, तो हमारा सेंटेंस होगा चूंकि हमें यूज़ किया जाएगा एज के लिए, एज. ठीक है, ठीक है, आई वॉज अनवेल, क्या था, मैं बीमार था. एज आई वॉज, ठीक है, अनवेल. एज आई वॉज अनवेल, इसलिए मैं काम पर नहीं गया. आई डिडंट, ठीक है, गो टू वर्क. ठीक है, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं काम पर नहीं गया. एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट गो टू वर्क. नेक्स्ट आता है हमारा, मैंने बर्तन नहीं धोए क्योंकि पानी ठंडा था. अब हमारा सेंटेंस जो है वो ये मतलब निकाल रहा है कि मैंने बर्तन नहीं धोए क्योंकि पानी क्या था, ठंडा था. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे दो सेंटेंस है, मैंने बर्तन नहीं धोए ये एक सेंटेंस, पानी ठंडा था ये दूसरा सेंटेंस. इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के जो हमारा सेंटेंस बना है वो है मैंने बर्तन नहीं धोए क्योंकि पानी क्या था, ठंडा था. तो हमारा सेंटेंस होगा मैंने बर्तन नहीं धोए, आई डिडंट, ठीक है, आई डिडंट वॉश द डिशेस क्योंकि क्या था, पानी ठंडा था. आई डिडंट वॉश द डिशेस बिकॉज the
वाटर was cold. ठीक है, I didn't wash the dishes because the water was cold. नेक्स्ट है हमारा, चूंकि सेब खराब थे इसलिए मैंने नहीं खाए। इसमें हमारा रीज़न दिया गया है कि सेब खराब थे इसलिए मैंने नहीं खाए, अगर सेब ठीक होते तो मैं खा लेता। ठीक है, हमारा रीज़न है कि हमारा सेंटेंस है चूंकि सेब खराब थे इसलिए मैंने नहीं खाए। हमारा सेंटेंस होगा as the apples were bad। ठीक है, as the apples were bad इसलिए मैंने नहीं खाए। I didn't eat them। ठीक है, I didn't eat them। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या था, चूंकि सेब खराब थे इसलिए मैंने नहीं खाए। As the apples were bad, I didn't eat them। ठीक है, ये था हमारा बिकॉज और एज के बारे में। मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ कि हमारा बिकॉज और एज जो हमारे वो कंजक्शंस है, जो हमारे दो शब्द को, जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और वो कैसे जोड़ते हैं, हमारे किस सेंटेंस को, क्योंकि और चूंकि के साथ वो हमारे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बिकॉज है वो हमारा बीच में यूज़ किया जाता है, और जो एज है वो हमारे किस में यूज़ किया जाता है, हमारा शुरू में और बीच में दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात की बिकॉज और एज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंस एंड फॉर की बात करेंगे कि सिंस और फॉर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं क्योंकि और चूंकि के साथ। तो आपको मैंने डिफरेंस बता दिया कि बिकॉज का कहाँ यूज़ किया जाता है और एज का कहाँ यूज़ किया जाता है। वैसे तो दोनों का क्योंकि और चूंकि के लिए यूज़ किया जाता है, मगर अलग अलग जगहों पे। जैसे कि बिकॉज सिर्फ बीच में यूज़ होगा, जैसे मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आ गया हमारा बीच में। ठीक है, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल। और जो हमारा एज है वो हमारा बीच और शुरू दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो as I was unwell, I didn't go to work। ठीक है, so thanks for watching and giving your precious time. Till then, take care and keep learning. Please like and subscribe my channel.